नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदिश्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वैचारिक विचार विमर्श का विषय है मौजूदा सदी में गांधी। जिस व्यक्ति का जन्म आज से लगभग 150 वर्ष पहले हुआ, वह आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में प्रासंगिक कैसे हो सकता है, यह प्रश्न उठना लाजमी है। विशेषकर वह पीढ़ी जिसने गांधी को कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं और पढ़ने की जरूरत भी महसूस नहीं की। यह सवाल उन वैज्ञानिकों के बारे में भी उठ सकता है जिसने पहली बार बिजली का बल्ब बनाया, टेलीफोन बनाया। ये दोनों चीजें लोगों के जीवन में अत्यंत उपयोगी है। गांधी जी के योगदान को हम बल्ब या टेलीफोन जैसी पैसे से खरीदी जा सकने वाली जीवन की सुविधा की वस्तु के रूप में नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक विचार के रूप में वे पूरे विश्व में छाए हुए हैं। आज से कुछ वर्ष पहले अमेरिका की गांधी मूवमेंट काउंसिल ने विश्व के 39 देशों के 185 विख्यात मेयरों से अनुरोध किया था कि वे अपने शहर के एक मुख्य मार्ग को गांधी जी का नाम दें। उनका कहना था कि इतिहास के कुछ गिने चुने व्यक्तियों में से एक गांधी जी थे जिन्होंने नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मोर्चों पर एक साथ कई अहिंसक लड़ाइयां लड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। गांधी जी शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में सबसे अधिक लिखा गया है, निरंतर लिखा जा रहा है। किसी भी आयोजन में चर्चा का विषय चाहे कुछ भी हो, गांधी जी का अधिगम, उनका दर्शन, विचार जोड़ने से आज के संसार की 2 गंभीरतम क्षतियों की पूर्ति होती है। सर्वप्रथम क्षति है मानवता, करुणा, संवेदनशीलता का दुर्लभ होते जाना, स्वार्थपरता की वृद्धि होते जाना। दूसरी क्षति है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास के नाम पर कुछ क्षेत्रों में ऐसे काम किए जा रहे हैं जिनके कारण प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध टूटता जा रहा है, पर्यावरण दूषित होते जा रहा है। टिकाऊ विकास तो तब होगा जब इससे हवा पानी जहरीली न हो, जंगल कटते न जाए। विकास ऐसा हो जिससे प्रकृति के साथ मनुष्य का अस्तित्व कायम रहे। गांधी जी का दिया हुआ ताबीज अगर याद रखे, अपने आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों का प्रारंभ उस ताबीज के सिद्धांत पर यदि किया जाए तो उसकी उपलब्धि समाज के विभिन्न स्तरों के लोगों के लिए लाभदायी होगा। गांधी जी ने कहा था, जो सबसे गरीब व कमजोर आदमी है उसकी शक्ल याद कीजिए और अपने दिल से पूछिए कि जो कदम उठाने का आप विचार कर रहे हैं वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य में कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर पाएगा? गांधी जी का समय यानी 20वीं शताब्दी का समय समग्र विश्व के लिए महायुद्धों के कारण और तानाशाहों के कारण अत्यंत विनाशकारी युग था, क्योंकि वे हिंसा द्वारा अपने अस्तित्व का, अपनी सत्ता का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन सब के बीच गांधी जी का पदार्पण हुआ, जिन्होंने जीवन के सभी पहलुओं में अहिंसा और नैतिकता का प्रयोग करना सिखाया। गांधी जी के जन्म से पहले संतों और दार्शनिकों ने भी अहिंसा और नैतिकता की बातें कही थी, लेकिन वे आध्यात्मिक स्तर पर ही सिमट कर रह गई। इसका राजनीति में, अर्थशास्त्र में, मनुष्य के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कैसे उपयोग करना, उस उपयोग से बेहतर इंसान कैसे बनना, अहिंसा को साधन बनाकर परिवार, समाज, देश और दुनिया में सद्भाव एवं प्रेम व सद्भाव कैसे स्थापित करना, यह गांधी जी ने सिखाया। इससे पहले उस प्रकार का जीवन स्वयं जिए और दूसरों के समक्ष एक उदात्त उदाहरण बन गए। उनका संदेश है, अमार जीवन ई अमार बानी। गांधी जी कहते थे, प्राणी मात्र के प्रति समभाव या अनुकूल भाव न रखना हिंसा है। किसी का खून करना यह तो हिंसा है ही, किंतु किसी मनुष्य के श्रम का नाजायज लाभ उठाना भी हिंसा है।
जिस मनुष्य का बर्ताव पशु जैसा है वह पशु से भी बदतर है। पशु का पशुत्व उसके लिए स्वाभाविक है। मनुष्य का पाशवी व्यवहार स्वाभाविक नहीं है। वह चाहे तो उसको बदल सकता है। अपने अवगुण छिपाने से वे बढ़ते हैं, लेकिन उसके प्रति जागरूक रहने से ऐसी आशा की जा सकती है कि वे कभी न कभी कम होंगे, दूर भी हो जाएंगे। आंतरिक परिवर्तन कठिन तो है पर असंभव नहीं। नवजीवन पत्रिका में गांधी जी ने लिखा था, इस देश की और सारे विश्व की आर्थिक रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे एक भी प्राणी अन्न वस्त्र के अभाव से दुखी न हो, अर्थात सभी को अपने निर्वाह के लिए आवश्यक रोजगार मिलता रहे। जैसे हवा और पानी पर सबका हक है, वैसे ही अन्न वस्त्र पर भी होना चाहिए। इस आलेख में वे आगे कहते हैं, कोई चीज केवल विदेशी होने के कारण त्याज्य है, मेरी धर्म पोथी में ऐसा कहीं भी नहीं है। मेरी धर्म पोथी में यह लिखा है, स्वदेश को जो हानिकारक हो ऐसी तमाम वस्तुएं त्याज्य है। द्वेष भाव के कारण विदेशी वस्तु का त्याग करना चाहिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। कई बार हम पुरानी परंपराओं में ऐसे फंस जाते हैं कि उसके बाहर की दुनिया हमें दिखाई ही नहीं देती है। चेतावनी देते हुए गांधी जी कहते हैं, परंपरा के पानी में तैरना अच्छी बात है, लेकिन उसमें डूब जाना आत्महत्या है। जीवन राम कृपलानी अपनी पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में लिखा है, यदि सत्य से जुड़े रहना और नैतिक नियम को सर्वोपरि मानना आधुनिकता का लक्षण है तो गांधी जी आधुनिक थे। वचन का पालन करना और अपने हाथ में लिए हुए काम को पूरा करना आधुनिकता का लक्षण है तो गांधी जी आधुनिक थे। यदि व्यक्तिगत एवं अपने परिवेश की स्वच्छता आधुनिकता का लक्षण है तो गांधी जी आधुनिक है। जिनकी सोच हमसे भिन्न हो या हमारे विरोधी हो, उनके साथ भी स्वस्थता से बर्ताव करना आधुनिक है तो गांधी जी आधुनिक थे। यदि दर्जा, सत्ता या संपत्ति पर ध्यान न देकर सभी के प्रति समान सौजन्यता होना आधुनिक है तो बेशक गांधी जी आधुनिक थे। यदि गरीबों, जरूरतमंदों, दलितों, दरिद्रों के लिए अथक कार्यरत रहना आधुनिक है तो गांधी जी आधुनिक थे। और सबसे विशेष किसी उदात्त हेतु के लिए मृत्यु को गले लगाना आधुनिक है तो गांधी जी आधुनिक थे। गांधी जी के आदर्श हमारी सामूहिक जीवन धरोहर का हिस्सा है। हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हम महात्मा गांधी की धरोहर के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी के तौर पर हमारी पवित्र जिम्मेदारी बनती है कि हम इस धरोहर का संरक्षण और प्रचार प्रसार करें, जो वाकई पूरी मानवता की विरासत है। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा है, उसे लोग सदियों तक याद करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, नई पीढ़ी में उत्सुकता जगाते रहेंगे। अपने लोगों का एक ऐसा नेता जिसे किसी बाहरी शक्ति की मदद की दरकार नहीं थी। एक ऐसा राजनीतिज्ञ जिसकी सफलता किसी चल या किसी यांत्रिक विशेषज्ञता की मोहताज नहीं थी, बल्कि उसकी सीधी सरल शख्सियत का प्रभाव ही सबको कायल कर देता था। एक विजयी सेनानी जिसने हमेशा से ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया, ज्ञान और विनय के भरा पूरा दृढ़ता और अटूट निरंतरता की ताकत से सज्जित एक इंसान जिसने अपनी पूरी शक्तियां अपने लोगों के उत्थान और उनकी बेहतरी के लिए न्यौछावर कर दी। एक ऐसा इंसान जिसने यूरोप की क्रूरता का मुकाबला एक सामान्य मनुष्य की गरिमा से किया और इस प्रकार हमेशा दूसरों से अधिक अच्छा साबित हुआ। आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ही विश्वास करेगी कि हार मांस का उस एक इंसान इस धरती पर चला था। अतः मानवता के कल्याण के लिए, शांति व परस्पर सद्भाव बनाए रखने के लिए, न्यायपूर्ण और परस्पर सद्भाव बनाए रखने के लिए गांधी जी के विचारों और आदर्शों की राह पर चलना अनिवार्य है। केवल आज ही नहीं, हमेशा के लिए। मानव मूल्यों से आपूरित यह एक ऐसा सत्य है जो केवल 21वीं सदी में ही नहीं, आने वाली
कई सदियों तक व्यक्ति, समाज, देश एवं विश्व को प्रकाश देता रहेगा। धन्यवाद।